आपको तो पता है कि हम पक्षियों की जिंदगी किस तरह की होती है। हमें रोजाना दाना ढूंढना पड़ता है। हमारी जिंदगी कैसे चल पाएगी? आज नहीं तो कल हम अपनी जान। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके पास चिड़िया आपी, हमने आलू तो कल बो लिए थे और कल का पूरा दिन भी गुजर चुका है और बारिश भी अब कुछ न फिर कुछ। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर आलू की फसल की कटाई के लगातार हो रही थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया और तोते ने जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और तमाम पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जिन पक्षियों के पास दाना जमा था उन्हें तो कोई फिक्र ना थी, लेकिन जो पक्षी ना तो उनके पास दाना था और ना ही कोई अच्छा घोंसला, वो बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे बारिश से, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से तमाम पक्षी दाना भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन ऐसे ही तोता बहुत परेशान होकर स्वीटी चिड़िया के पास आता है। अरे तोते भैया आइए, कैसे आना हुआ? चिड़िया आपी, आपको पता है कि बारिशें कई रोज से लगी हुई हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही। जंगल के बहुत से पक्षी बहुत परेशान हैं बारिश ना रुकने की वजह से। आपको तो पता है कि हम पक्षियों की जिंदगी किस तरह की होती है। हमें रोजाना दाना ढूंढना पड़ता है, तभी हमारी जिंदगी गुजरती है। और अब अगर बारिशें इसी तरह लगी रहेंगी तो हमारी जिंदगी कैसे चल पाएगी? आज नहीं तो कल हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ तोते भैया, ये तो बहुत मसला है। आप परेशान मत होइए, हर एक मुश्किल का एक ना एक हल होता है, लेकिन शर्त यह है कि हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं। चिड़िया आपी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप जैसा मेहनती और जिम्मेदार परिंदा इस पूरे जंगल में नहीं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे किसी न किसी तरह कोई न कोई हल मिल ही जाएगा आपसे। ठीक है तोते भैया, आप परेशान मत होइए। फिर तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर मेरे पास इतनी उम्मीद और यकीन से आए हैं तो मुझे आपकी मदद और आपका हल ज़रूर ढूंढना चाहिए। ठीक है चिड़िया आपी, आपके पास आज का वक्त है। आज शाम तक आप मुझे हल बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे जंगल के तमाम पक्षी भी खुश हो जाएं, मुश्किल दूर हो जाए और हम इस बारिश में अपने घर में बैठकर लुत्फ अंदोज भी हो सकें। और फिर ऐसा कहकर तोता अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत जहन लड़ाकर सोचने लगती है। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके पास चंद आलू हैं जो उसने जमा करके रखे हुए थे। वो ऐसे सोचती है कि वो आलू वो तोते को देगी और तोता उनकी फसल उगा लेगा, क्योंकि तोते का घोंसला जिस दरख्त पे था वो दरख्त बहुत बड़ा था और उसके नीचे पानी भी जमा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं बल्कि सहराई थी, जहाँ पर पानी बहुत जल्दी सूख जाया करता था और वहाँ पर तो जल्दी ही फसल भी उग जाया करती थी, क्योंकि सहराई ज़मीन बहुत नरम होती है। स्वीटी चिड़िया वो आलू तोते को दे देती है और तोता बहुत खुश हो जाता है स्वीटी चिड़िया का ये सब मशवरा सुनकर। फिर क्या था, तोता स्वीटी चिड़िया के साथ मिलकर अपने दरख्त के नीचे अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता है। स्वीटी चिड़िया आलूओं को ज़मीन में बो देती है और ऊपर से पानी डाल देती है। तोता और स्वीटी चिड़िया अपने घर वापस लौट जाते हैं आलूओं को ज़मीन में बोकर, और ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। अगले ही दिन तोता फिर से स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, हमने आलू तो कल बो लिए थे और कल का पूरा दिन भी गुजर चुका है और बारिश भी अब कुछ न कुछ आहिस्ता तो हो गई है पहले से। मैं आपसे पूछने आया था कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ तोते भैया, आपने बहुत अच्छा किया। अब हमने मिलकर आलूओं की भरपूर देखभाल करनी है। जब उन्हें पानी की ज़रूरत होगी तो हम उन्हें पानी लगाएंगे, ज़मीन को नरम करेंगे और ऐसे ही फिर जब हमारी फसल पक जाएगी तो हम मिलकर कटाई करेंगे और जो भी हमें हासिल होगी दो बराबर हिस्सों में काट कर आपस में तकसीम कर लेंगे। जी चिड़िया आपी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। तोते भैया,
मेरी जो भी फसल होगी ना, जो भी मुझे हिस्सा मिलेगा, मेरे पास तो पहले ही दाना जमा पड़ा है। मैं ऐसा करूँगी कि मैं वो सारे जंगल में जितने भी पक्षी होंगे उनमें बाँट दूँगी, ताकि जो भी पक्षी भूखे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है चिड़िया आपी, आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है तोते भैया, चलिए फिर आज हमने पानी डालना होगा पौधों में, ठीक है। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया मिलकर अपनी फसल की तरफ उसे पानी लगाने चले जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। स्वीटी चिड़िया और तोते ने मिलकर भरपूर मेहनत की। जब फसल को पानी की ज़रूरत होती तो वो उसे पानी डालते, ज़मीन को नरम करना होता तो मिलकर नरम करते। और आखिरकार करते करते वो वक्त आ ही गया जब स्वीटी चिड़िया और तोते की आलू की फसल पककर बड़ी होकर तैयार हो गई। अगले ही दिन तोता स्वीटी चिड़िया के पास पूछने आता है कि उन्हें आलू की फसल की कटाई कब करनी होगी। चिड़िया आपी, मैं आपके पास पूछने आया था कि हमें फसल की कटाई कब करनी होगी। आपको मालूम है ना कि आलू की फसल तो तैयार हो चुकी है। हाँ हाँ तोते भैया, हमें आज नहीं तो कल तो आलू की फसल कटाई कर ही लेनी चाहिए। आज तो काफ़ी दिन हो चुका है, अब शाम होने वाली है। मैं कहती हूँ कि आज नहीं, हम कल सुबह सुबह ही आलू की फसल की कटाई शुरू कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, जैसे आप कहें। और फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर आलू की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया और तोते ने भरपूर मेहनत की। उन्होंने मौसम या बारिश की फिक्र किए बगैर ही अपनी मेहनत को जारी रखा और आलूओं की फसल की देखभाल की, और आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया। फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर आलूओं की फसल की कटाई कर लेते हैं और बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी थी और दिल की बहुत नरम थी। उसको बहुत टेंशन हुआ करती थी जंगल के तमाम बाकी पक्षियों की, जिनके पास ना तो घोंसला था और ना ही दाना। वो अपने हिस्से के तमाम आलू अपने जंगल के तमाम पक्षियों में बांट देती है। जंगल के तमाम पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं स्वीटी चिड़िया के ऐसे रवैये से, और वो स्वीटी चिड़िया को बहुत दुआएं देते हैं और उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। और फिर ऐसे ही 2-3 दिनों में बारिशें रुक जाती हैं और अब स्वीटी चिड़िया जहाँ भी जाती उसे बहुत ज़्यादा दाना मिल जाया करता और वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाना लेकर वापस लौट आया करती। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है, और अगर हम कभी किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं तो ऊपर वाला हम पर कभी बुरा वक्त आने ही नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने और अपने साथ रहने वाले दूसरे तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके बुरे वक्त में उनका भरपूर साथ देना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी भी खुशियों भरी गुजार सकते हैं।